हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट 8th स्टैंडर्ड के लिए साइंस का लेक्चर वीडियो लेकर आ गया हूं दोस्तों, जिसमें हम पढ़ने वाले हमारे 8th साइंस का चैप्टर नंबर 3, यानी कि एक और नया चैप्टर, एक और फ्रेश न्यू चैप्टर आपके लिए शुरुआत करने जा रहे हैं दोस्तों, जिसका नाम है फोर्स एंड प्रेशर। चैप्टर नंबर 3 इसका आज पहला लेक्चर यानी कि लेक्चर नंबर 1 हम देखने वाले हैं दोस्तों। आपको एक और चीज यहां पे बता दूं, एक सेकंड लूंगा आपका टाइम। तो नॉर्मली जैसे कि आपको पता है कि इसके पहले हमारा चैप्टर नंबर 1, 2 एंड ये तीसरा चैप्टर है दोस्तों, ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा 2 लेक्चर के अंदर, 2 से 3 लेक्चर के अंदर। एंड आपको बता दूं जानकारी के लिए, अब हमारा सिलेबस कहां तक कंप्लीट हो गया है। तो इसके बाद के 4, 5th एंड नॉर्मली 1 या 2 चैप्टर अगर मैं आपको बोलूं अगर, तो वो बाकी है। बाकी उसके बाद जितने भी चैप्टर्स है अप टू द चैप्टर 17 ये हमने कंप्लीट किया है। यानी कि अगर मैं बताऊं तो फर्स्ट सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, ये हमारा थर्ड चैप्टर है, ये भी कंप्लीट हो जाएगा 2-3 लेक्चर के अंदर। उसके बाद अगर मैं बात करूं 4th, 5th एंड 6th चैप्टर, यही 3 चैप्टर पेंडिंग रहेंगे। और उसके बाद 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ये सभी चैप्टर्स हमने कंप्लीट किए हुए। तो हमने ऑलरेडी वीडियोस अपलोड कर दिए। आप जाके हमारे 8th स्टैंडर्ड का साइंस का प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट में जितने भी वीडियोस है। तो फटाफट से रिवीजन चालू करो, फटाफट से पढ़ाई भी चालू करो, ताकि आप बहुत ही अच्छे मार्क्स स्कोर कर सको। और एक चीज आपको बता दूं कि 3 चैप्टर इधर बाकी है और लास्ट के 18 और 19 2 चैप्टर बाकी है। तो वो हम पूरी कोशिश करेंगे 1 महीने के अंदर आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट कर देंगे, ताकि आप लोग बस आराम से बैठ के जब भी आपका मन चाहे आप आराम से वीडियो खोल के देख सकते हो, रिवाइज कर सकते हो और बहुत ही अच्छे से पढ़ाई करके अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो ये मुझे बताना था दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आप चेक कर लोगे, प्लेलिस्ट एक बार देख लेना, वीडियोस जरूर से देखा करो, शेयर करो ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, और ये चैप्टर नंबर 3 की शुरुआत करेंगे। बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है जिसका नाम है फोर्स एंड प्रेशर। अगर मैं बात करूं, 2 चीज हमें पढ़ना है चैप्टर के बारे में। एक तो फोर्स क्या होता है, कौन से टाइप के फोर्स होते हैं वो देखना है, एंड दूसरा पढ़ना है प्रेशर क्या होता है, कौन से टाइप के प्रेशर होते हैं। तो हम लोग आज जो है पहला लेक्चर है हमारा, तो हम डिस्कस करने वाले हैं फोर्स। ठीक है, अब समझते हैं सबसे पहले फोर्स का मतलब क्या होता है। वी ऑल नो दैट कि कोई भी ऑब्जेक्ट, अगर मेरा कोई भी एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये अगर एक टेबल है समझ लो, ये टेबल के ऊपर एक बॉल रखा हुआ है, ये बॉल है समझ लो, ये टेबल के ऊपर मैंने एक बॉल रखा हुआ है। तो ये ऑब्जेक्ट जो है, ये जो बॉल है, ये तब तक नहीं हिलेगा जब तक मैं क्या करता हूं, इसके ऊपर कोई एक फोर्स ना लगाऊं। यानी कि अगर मैं आपको एक एग्जांपल अगर मैं बताऊं कि समझ लो ये मेरा टेबल था, ये मैंने एक सामान इसके ऊपर रख दिया। अब ये सामान कब तक नहीं हिलेगा, जब तक मैं कोई भी तरीके से इसके ऊपर मैं फोर्स ना लगाऊं। या तो मैं अपने हाथों से फोर्स लगा सकता हूं, तो देखो ये मूव हो रहा है, या तो मैं अपने विंड एनर्जी का यूज करके, यानी मेरे पास अगर फूंकता हूं तो कोई छोटा ऑब्जेक्ट रहेगा तो वो हिल जाएगा। यानी कि किसी ना किसी तरीके से मैं उसको क्या कर रहा हूं, पुश कर रहा हूं या फिर पुल कर रहा हूं। तो वो जो पुशिंग या फिर पुलिंग चीज है, जिसकी वजह से हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है वो डिस्प्लेस हो जाए, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह चला जाए, यानी कि एक तरीके से मोशन उसके अंदर आ जाए, तो वो चीज को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, फोर्स बोलते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि फोर्स का बेसिक मीनिंग तो आपको समझ में आ गया होगा। एंड सभी को पता है फोर्स मतलब क्या होता है, धक्का देना, एक तरीके से वो भी फोर्स हो गया। गाड़ी चलती है अपने आप, इंजन चलता है, तो इंजन क्या कर रहा है, एक तरीके से अंदर से फोर्स प्रोड्यूस कर रहा है ताकि वो टायर्स घूम पाए। टायर्स घूमेंगे तभी तो आपकी गाड़ी आगे जाएगी। हम लोग एक तरीके से ताकत लगाते हैं, हमारे बाइसेप्स में भी ताकत होता है कि हम कोई भी चीज कर सकते हैं। तो जितने भी टाइप के मूवमेंट हो रहे हैं ना, कोई भी चीज अगर हिल रहा है तो उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, फोर्स होता है। ये चीज आपको बेसिक तौर पे याद रखना है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि बेसिक फोर्स आपको समझ में आ गया होगा। ओके, अब यहां पे दूसरा चीज ये देखना है कि फोर्स के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। सबसे पहला जो टाइप हमें पढ़ना है वो है कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत लोग इसको समझ नहीं पाते, लेकिन आपको मैं बताऊंगा, यहां पे ध्यान से आप देखोगे तो हर एक चीज क्लियर हो जाएगा यहां पे। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स मतलब क्या होता है, अगर कोई भी फोर्स जब कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगता है तो वो क्या हो जाएगा, मोशन में आ जाएगा, यानी हिलने लगेगा। लेकिन ऑब्जेक्ट जो है कांटेक्ट में आना मतलब क्या होता है, टच होना। अब जैसे कि एग्जांपल मैंने आपको बताया था कि समझ लो कि ये मेरा क्या है, एक मार्कर है, मैंने ये हाथ के ऊपर इसको रखा है। अब मेरे को इसको क्या करना है, मूव करना है, यानी कि मोशन देना है इसको। तो मैं क्या करूंगा, मैंने अपने हाथों से इसको टच किया, जिसकी वजह से ये क्या हो रहा है, मूव हो रहा है। दिख रहा है आपको, देख पा रहे होंगे कि नहीं पता नहीं, आपको दिख रहा होगा ध्यान से। अगर ये मार्कर को देखोगे, मैं क्या कर रहा हूं, अपने हाथों से एक फोर्स लगा रहा हूं और ये मार्कर जो है इधर से इधर हिलने लगा। यानी कि अगर उसको मैंने मोशन देना था, उसको मैंने फोर्स देना, सॉरी मूवमेंट करवाना था, तो मुझे क्या करना पड़ा, फोर्स लगाना पड़ा। एंड वो फोर्स कैसे लगाना पड़ा, बाय यूजिंग आवर कॉन्टैक्ट, यानी कि टच करके। तो ऐसे बहुत सारी चीजें आपको देखने मिलेगी जो टच करके करना पड़ता है। जैसे कि कोई भी कार है, ठीक है ना, कोई कार है, वो कार बंद पड़ गई है, तो कार को मुझे आगे लेके जाना है, तो हम क्या करते हैं, 4-5 लोग मिलकर उसको धक्का मारते हैं। ठीक है, गाड़ी बंद करी, 2 व्हीलर्स होते हैं, बंद पड़ जाती है, तो 2 व्हीलर का एक दूसरा इंसान बैठा होता है एंड दूसरे वाले 2 व्हीलर को क्या करता है, अपने पैरों से धक्का देके आगे तक लेके जाता है। तो ऐसे आप बहुत सारे एग्जांपल्स देखोगे। आपको अगर जिमिंग करना, एक्सरसाइज करना है, तो आपको डंबल्स उठा के ऐसा करना पड़ेगा, यानी कि आप टच कर रहे हो। तो जिसमें भी आपका फोर्स अप्लाई हो रहा है, लेकिन वो फोर्स अप्लाई कैसे हो रहा है, बाय यूजिंग द कॉन्टैक्ट, यानी कि कोई भी चीज को छूने के बाद, कॉन्टैक्ट में लाने के बाद अगर वो मोशन में आ रहा है, तो वो जो टाइप का फोर्स रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे दोस्तों, उसको हम लोग बोलेंगे कॉन्टैक्ट फोर्स।
क्या बोल देंगे? कॉन्टैक्ट फोर्स। देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स है, मैंने आपको बता दिया। क्लियर है दोस्तों? ओके, अब एक और चीज यहां पे मैं बात करूंगा जिसको हम लोग बोलते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है, तो अब नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होगा? बहुत सिंपल चीज है ये भी, इसका फंडा भी बहुत सिंपल है। जैसे कि कॉन्टैक्ट फोर्स आपने समझ लिया कि अगर कोई भी चीज को मैं छू रहा हूं तब जाके वो मूवमेंट हो रहा है, तो वो फोर्स मेरा रहेगा कॉन्टैक्ट फोर्स। वैसे ही नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स उसका उल्टा रहेगा, यानी कि मोशन होगा, फोर्स भी अप्लाई होगा, लेकिन बिना छुए। बिना छुए मतलब बिना कॉन्टैक्ट में आए। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स है, सोचना पड़ेगा क्या। जैसे कि एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, यही मार्कर का देखो ध्यान से कि ये मेरा समझ लो टेबल था, मैंने एक इसके ऊपर क्या कर दिया, मार्कर रख दिया। अब इसको मुझे मूव करना है बिना छुए, तो बिना छुए मूव कैसे कर सकता हूं? या तो मैं क्या करूंगा, ये जो टेबल था यानी कि मेरा जो हाथ है, मैं इसको अगर निकाल दूं तो ये क्या हो जाएगा, ये मार्कर जो है नीचे गिर रहा है। तो नीचे गिर रहा है, क्यों गिर रहा है? बिकॉज ऑफ ए फोर्स विच इज कॉल्ड एज द ग्रेविटेशनल फोर्स। बिकॉज ऑफ ए फोर्स कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। हमारा पृथ्वी जो होता है एक फोर्स है, उसके अंदर एक ताकत है, गुरुत्वाकर्षण जिसको बोलते हैं, ग्रेविटी। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करता है? कोई भी ऑब्जेक्ट को अपने पास खींच लेता है क्योंकि उसके पास ग्रेविटी है। करेक्ट है? तो वो ऑब्जेक्ट को छुआ क्या उसने? पहली बात तो ये जो मार्कर मैंने रखा था, अब मैंने हाथ हटा दिया तो ये नीचे गिर रहा है, तो इसको मैंने छुआ क्या? नहीं छुआ, ये ऑटोमेटिकली गिर रहा है। इसको कोई भी किसी ने धक्का नहीं दिया लाके, किसी ने टच नहीं किया उसको आके, तो भी वो गिर रहा है, तो भी वो मोशन में आ गया। तो ये क्या हो गया? ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जांपल हो गया किसका? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का। और भी एग्जांपल्स है बहुत सारे, अगर मैं बात करूं, जैसे ये मार्कर रखा था, इसको मुझे मूव करना है अभी आगे की तरफ, तो मैं क्या करूंगा? मूव हुआ। ठीक है, जैसे मैंने फूंक मारा यानी कि मैंने विंड एनर्जी दिया, तो विंड एनर्जी इज नथिंग बट टाइप ऑफ फोर्स ना। बहुत सारी ताकत होती है हवा में भी, क्या होती है? फोर्स होती है, ताकत होती है, एनर्जी होती है। तो अगर बहुत जोर से कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाया जाए विंड का, तो वो भी अपनी जगह से हिल जाएगा, बट वो कॉन्टैक्ट में आ रहा है क्या? नहीं कॉन्टैक्ट में आ रहा है। तो ऐसे टाइप के जो फोर्सेस होते हैं वो क्या होते हैं? एक तरीके से नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। और भी ऐसे बहुत सारे एक्टिविटी के बेस पे एग्जांपल्स है, जैसे कि आपको पता होगा कि कोई भी पेड़ है, पेड़ के ऊपर कोई भी फल आया, आम का पेड़ ले लो, नारियल का पेड़ ले लो। अब वो नारियल का पेड़ या फिर आम का पेड़ है, आम पकने के बाद क्या हो जाता है? नीचे गिर जाता है। तो उसने किसी ने छुआ क्या? उसको किसी ने मारा क्या कि आम तोड़ने के लिए? नहीं मारा, फिर भी वो जो पक जाएगा तो ऑटोमेटिकली नीचे गिर जाएगा। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी ने उसको अपनी तरफ खींच लिया। तो वो फोर्स क्या हुआ? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स हुआ। ऐसे ही और भी एग्जाम्पल है, आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पढ़ा होगा बचपन में, यानी कि 7th स्टैंडर्ड में। तो कंघी जो होता है दोस्तों, कंघी अगर मैं बात करूं तो कंघी क्या करते हैं? अगर हम लोग अपने बालों में रब करते हैं बहुत जोर से, ये आपने शायद चैप्टर पढ़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला, ठीक है ना, ये 8th में ही पढ़ा होगा आई गेस। तो जब हम लोग कंघी को रब करते हैं तो इसके पास क्या आ जाता है? एक तरीके से निगेटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, और हम लोग एक छोटे छोटे पीस ऑफ पेपर अगर रख दें, छोटे छोटे पीस ऑफ पेपर रख दें, तो ये हम लोग जैसे उसके नजदीक में लाएंगे ना, ये कंघी को वो पेपर्स के नजदीक में लाएंगे तो पेपर्स इसके पास जाके चिपक जाएंगे। क्यों चिपकेंगे? टच किया क्या मैंने? नहीं, खाली नजदीक लेके गया, फिर भी जाके चिपक गए। क्यों? क्योंकि इसके पास नेगेटिव चार्ज आ गया था बिकॉज ऑफ रबिंग एक्शन, एंड पेपर के पास पॉजिटिव चार्ज होता है। तो नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट हो गए तो चिपक गया। तो यहां पे कोई फोर्स लग रहा है क्या? नहीं फोर्स लग रहा है। भले ही इसका नाम क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो है नाम, लेकिन ये कौन सा टाइप का फोर्स है? ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। टच नहीं हुआ, कहीं भी कॉन्टैक्ट नहीं हुआ, लेकिन फिर भी जाके फोर्स अप्लाई हो रहा है, मोशन हो रहा है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। और भी एग्जांपल है मैग्नेट्स के। ठीक है, कोई एक मैग्नेट ले लो यहां पे, ठीक है, एक यहां पे मैग्नेट ले लो, समझ लो, और एक यहां पे मैग्नेट ले लो, साउथ पोल। तो नॉर्थ और साउथ पोल आपस में जब करीब आएंगे तो ये क्या हो जाएंगे? एक दूसरे को फटाक से आके चिपक जाएंगे, क्योंकि अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट होते हैं एक दूसरे को। ठीक है ना, तो ये दोनों आपस में चिपक जाएंगे आके। लेकिन यही यहां पे नॉर्थ कर दूंगा तो ये दोनों एक दूसरे से दूर भी भाग जाएंगे, फटाक से दूर भी भाग जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो भले ही एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इनके बीच में मोशन हो रहा है बिना कॉन्टैक्ट में आए। तो ये भी जो टाइप का फोर्स हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? तो उम्मीद करता हूं कि कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है एग्जैक्टली आपको समझ में आ गया। बहुत एक्सपेरिमेंट्स भी आप कर सकते हो। 2 बॉटल ले लो, दोनों बॉटल के ऊपर एक बॉटल यहां पे समझ लो रख दो, एक बॉटल यहां पे रख दो। ठीक है, दोनों पास मैग्नेट रख दो, यहां पे एक नॉर्थ पोल का मैग्नेट रख दो, यहाँ पे साउथ पोल का। तो ये बॉटल एक दूसरे के करीब आ जाएंगे बिना छुए। क्यों? क्योंकि दोनों मैग्नेट ने एक दूसरे को खींचा, तो बॉटल उसके साथ अटैच है ना, तो वो भी एक दूसरे को खींच लेंगे। तो यहाँ पे ऐसे टाइप के हम लोग बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म कर सकते हैं, जो कि आपको हम लोग फ्यूचर में, जैसा मैंने बोला था कि हम एक्सपेरिमेंट सीरीज शुरू करने वाले, जिसमें हम लोग लाइव एक्सपेरिमेंट आपको कराने वाले। तो जल्द से जल्द हम लोग कोशिश करेंगे, सामान इकट्ठा कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हम लाइव दिखाएंगे ताकि आपको मजा आ जाए। क्लियर है दोस्तों? तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गया। ओके, ये टॉपिक हो गया हमारा फोर्स एंड टाइप्स ऑफ फोर्स का पहला टॉपिक, जिसका नाम है कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ओके, अब चलते हैं दूसरा टाइप का फोर्स, जिसका नाम है बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स। ये बहुत ही मजेदार फोर्स है, एंड ऐसे ही टाइप के बेसिक लेवल पे आपको पूरा ये जो चैप्टर है इसके अंदर पढ़ना है, क्योंकि देखा जाए तो आपको ऐसी चीजें जो है ऑलरेडी समझ में आती है, लेकिन सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू भी पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हेडिंग डाल देते हैं जिसका नाम है बैलेंस एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, बैलेंस रहेगा, उसका उल्टा रहेगा अनबैलेंस फोर्स। तो ये कौन से टाइप के फोर्स होते हैं एंड कैसे वर्क करते हैं, कैसे परफॉर्म करते हैं, ये भी हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना? तो बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स की अगर मैं बात करूं दोस्तों, आपने एक एग्जांपल तो बचपन से ही हर बार देखा होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं तराजू। ठीक है, एक तराजू होता है दोस्तों, यहाँ पे एक तरीके से आप बोल सकते हो ये रहता है, पैन रहता है। ठीक है ना,
यहाँ पे, और यहाँ पे एक पैन रहता है। यहाँ पे क्या करते हो आप, वजन रखते हो, बहुत सारे वजन रखते हो, ठीक है ना, 2 किलो का 1 किलो का ऐसा वजन रखते हो। और यहाँ पे आप क्या करते हो, कोई भी सामान रखते हो, ठीक है ना, समझ लो शुगर आपने रख लिया, ठीक है ना, कुछ सामान रख लिया, शुगर, ठीक है ना, पैकेट में भर के शुगर रख लिया। तो क्या होता है, बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स का सबसे बेस्ट एग्जांपल यही है कि कोई भी चीज, कोई भी फोर्स अगर लग रही हो, क्योंकि देखो क्या होता है, आपने तराजू रखा, ये बीच में ये रहता है, नीडल रहता है, पकड़ ले उसको ऐसा वाला, ठीक है ना, यहाँ पे नीडल्स भी रहते हैं बैलेंस बताने के लिए। आपने सभी ने देखा होगा, आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन आ गए, लेकिन थोड़ा सा आप अभी भी बहुत सारी जगह जाओगे, जो छोटे छोटे लेवल पे दुकान जो सब्जियां बेचते हैं छोटे छोटे, वो कभी भी बहुत सारे लोग आज भी तराजू रखते हैं और उससे ही बेचते हैं, ठीक है। तो ये जो चीज मैं बता रहा हूं, इसमें अगर हम एक जगह पे जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो भी फोर्स है, वो दोनों अगर इक्वल फोर्स है, समझ में आ रहा है, यहां पे इक्वल और अनइक्वल का भी कॉन्सेप्ट आ जाएगा। यानी कि अगर एक जगह हम अप्लाई कर रहे हैं वहां पे इक्वल फोर्स है एंड दूसरी जगह जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वहां पे भी इक्वल है, तो दोनों इक्वल रहेंगे, तो क्या कर देंगे, दोनों इक्वल फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे। तो ऐसे टाइप में ये कंडीशन आपको दिख रहा है, समझ लो यहां पे टोटल मिला के ये 3 किलो था, ठीक है ना, ये 1 किलो का, ये 1 किलो का, ये 1 किलो का, तो टोटल कितना हो गया, 3 केजी हो गया। और यहाँ पे शुगर जो रखा है वो भी 3 केजी का रखा है, तो दोनों 3 किलो तो क्या हो जाएंगे, बैलेंस कर देंगे एक दूसरे को। तो ये जो टाइप का फोर्स रहेगा उसके पास क्या रहेगा, वो बैलेंस फोर्स रहेगा। लेकिन वही मैं क्या करता हूं, एक तरीके से यहाँ पे शुगर जो है यहाँ पे 5 किलो का हो गया, मतलब आपने शुगर ज्यादा ले लिया और आपने वेट जो था वो आपका 3 किलो का ही रखा हुआ था, तो ये जो आपका पैन रहेगा वो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, और ये पैन जो रहेगा वो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। यानी कि ये ऊपर चला गया तो ये इधर आ गया, और ये थोड़ा और नीचे आ जाएगा तो ये इधर आ जाएगा। तो भले ही आपने यहाँ पे 3 किलो रखा था, ठीक है, यहाँ पे लेकिन शुगर जो रखा था वो क्या हो गया, ज्यादा हो रहा है, नीचे आ रहा है। तो यहाँ पे एक फोर्स ज्यादा हो गया, क्योंकि देखो वेट का मतलब क्या है, फोर्स ही होता है। वेट इज इक्वल टू W इज इक्वल टू FG, या फिर आप बोल सकते फोर्स इज इक्वल टू mg होता है, FG, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू ग्रेविटी, ठीक है ना। तो फोर्स जो होता है वो मास के ऊपर डिपेंड करता है और ग्रेविटी, क्योंकि ग्रेविटी उसको नीचे खींच रहा है ना, तो जब भी आप वेट बढ़ा रहे हो तो ग्रेविटी उसको नीचे खींच रहा है, करेक्ट है। तो वो अलग कंसेप्ट है। लेकिन यहां पे मैं जब फोर्स मेरा बढ़ रहा है तो फोर्स बढ़ने की वजह से एक फोर्स ज्यादा हो गया, दूसरा फोर्स कम हो गया यहां पे, करेक्ट है। तो जब एक फोर्स ज्यादा हो जाएगा और दूसरा फोर्स कम हो जाएगा तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, वो जो फोर्स रहेगा वो अनबैलेंस हो जाएगा, इसीलिए उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अनबैलेंस फोर्स। क्लियर है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं कि ये बैलेंस अनबैलेंस फोर्स क्या होता है एग्जैक्टली ये आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे आप एक्सपेरिमेंट के तौर पे ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स है जो आप लाइक डे टू डे लाइफ में करके देख सकते हो। जो भी चीज अगर एक दूसरे को बैलेंस करेंगे, इक्वल होंगे तो ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाएंगे, लेकिन अगर इक्वल नहीं होंगे तो वो एक दूसरे को बैलेंस नहीं कर पाएंगे, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अनबैलेंस या फिर अनइक्वल फोर्स। ठीक है। अब एक आखिरी टॉपिक है जिसको बोलते हैं हम लोग इनर्शिया। तो इनर्शिया क्या होता है और उसके कुछ टाइप्स होते हैं वो हम लोग देख लेते हैं, फिर आज का लेक्चर को स्टॉप कर देंगे। एंड जब नेक्स्ट लेक्चर लेकर आऊंगा तो उसमें हम लोग जो अगला टॉपिक है यानी कि प्रेशर क्या होता है वो हम लोग देखेंगे। तो आज एक छोटा सा और टॉपिक बच गया है, इसको हम लोग देख लेते हैं जिसका नाम है इनर्शिया। ठीक है, फटाफट से देख लेते हैं। बहुत ही सिंपल एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जब भी आप फ्यूचर में आप आगे जाके अगर इंजीनियरिंग पढ़ना चाहते हो ना तो ये इनर्शिया आपको बहुत ज्यादा काम आएगा और ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है पढ़ने के लिए। तो ध्यान से देखना दोस्तों, ये इनर्शिया जो टॉपिक है आपके लिए बहुत ही मजेदार टॉपिक है एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है। ठीक है ना, चलो ध्यान से देखते हैं। इसको रफ कर लिया मैंने। ओके, क्या नाम है, इनर्शिया। इनर्शिया पढ़ेंगे और इनर्शिया के ना 3 टाइप होते हैं वो भी पढ़ लेंगे आज। ठीक है, इनर्शिया। अब इनर्शिया का बेसिक मीनिंग क्या होता है, बहुत ही मजेदार सिंपल सा डेफिनेशन होता है कि इनर्शिया का अगर मैं बात करूं कि इनर्शिया मतलब ये होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर यहां पे एक रेस्ट पोजीशन पे रहेगा तो वो रेस्ट पोजीशन पे ही रहेगा। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूविंग कंडीशन में आ गया तो वो मूविंग कंडीशन में ही रहेगा, अनलेस जब तक मैं उसके ऊपर क्या कर दूं, कोई फोर्स ना लगा दूं। जैसे कि एग्जांपल मैं बताता हूं, न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, न्यूटन फर्स्ट लॉ कि एवरी एक्शन, नहीं सॉरी वो तो थर्ड लॉ हो गया, माफ कीजिएगा। न्यूटन का फर्स्ट लॉ ये बोलता है कि वेन एवर एनी ऑब्जेक्ट इज एट प्लेस ऑफ रेस्ट पोजिशन इट इज एक्ट एज ए रेस्ट पोजीशन ओनली वेन एवर एन एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। तो मैंने क्या बोला, इसका मतलब क्या है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रुके हुए पोजीशन में है, ये ऑब्जेक्ट जो है ये रुका हुआ है, तो ये रुका हुआ ही रहेगा जब तक कि उसके ऊपर मैं एक फोर्स ना लगा दूं। तो फोर्स लगाऊंगा तभी तो हिलेगा। या फिर कोई भी अगर मूव होता हुआ ऑब्जेक्ट जो है, मोशन करता हुआ ऑब्जेक्ट है, वो तब तक मूव ही करेगा जब तक के ऊपर में उसके ऊपर एक एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स ना अप्लाई कर दूं, तब तक वो रुकेगा नहीं। तो ये जो चीज होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, इनर्शिया बोलते हैं। क्लियर है, दैट इज ऑब्जेक्ट एग्जिबिट इट्स टेंडेंसी टू रिमेन इन इट्स एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ मोशन। क्या बोला मैंने कि ऑब्जेक्ट जो होता है वो क्या करता है, अपने एग्जिस्टिंग स्टेट में रहना पसंद करता है। ठीक है ना, ऑब्जेक्ट जो होता है वो अपने एग्जिस्टिंग स्टेट में
रहना पसंद करता है, यानी कि अगर ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो वो रुका हुआ ही रहेगा जब तक कि मैं उसके ऊपर कोई फोर्स ना लगा दूं बाहर से, ठीक है। या तो ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है तो वो मूव ही करता रहेगा जब तक कि मैं उसके ऊपर कोई फोर्स लगा लूं। बेस्ट एग्जांपल अगर मैं बताऊं कि कोई भी ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, एक ऑब्जेक्ट ले लो, समझ लो ये मेरा मार्कर है, ये रुका हुआ है, ये कब तक रुका रहेगा? जिंदगी भर रुका रहेगा। लेकिन अगर मैं इसके ऊपर एक फोर्स लगा दिया तो वो मूविंग कंडीशन में आएगा, ठीक है। और वो ऑब्जेक्ट मूविंग कंडीशन में एक बार आएगा तो वो मूविंग कंडीशन में रहेगा। जैसे कि हम गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी में हम एक बार एक्सेलेटर दे दिए, 50 की स्पीड से चला रहे तो वो 50 की स्पीड तक जिंदगी भर चलता रहेगा जब तक कि उसका पेट्रोल खत्म ना हो जाए। ये तो अलग बात हो गई। लेकिन हम लोग को उसको स्लो करना होता है तो हम क्या करते हैं? ब्रेक अप्लाई करते हैं। तो ब्रेक अप्लाई कर रहे हैं यानी कि कहीं ना कहीं हम लोग एक ताकत, एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसको रोकने के लिए। तो यहां पे हम लोग को फोर्स अप्लाई करना पड़ा, नहीं तो वो ऑब्जेक्ट जो है मूविंग कंडीशन में ही रहता। करेक्ट है। इसी के लिए ऐसे टाइप की चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? इनर्शिया बोलते हैं। क्लियर है दोस्तों? तो उम्मीद करता हूं कि इनर्शिया का मतलब क्या होता है आपको समझ में आ गया। तो डेफिनेशन ये है कि द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रिमेन इन इट्स एग्जिस्टिंग स्टेट। क्या बोला मैंने? द टेंडेंसी of an object to remain in its remaining state, यानी कि जो ऑब्जेक्ट होगा वो अपने रिमेनिंग स्टेट में ही रहेगा, तो वो चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? इज कॉल्ड इनर्शिया, ठीक है। और ये लगभग मैच होता है हमारे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से। क्लियर है दोस्तों? ओके। अब यहां पे मैं बात करूंगा कि जो इनर्शिया है उसके टाइप्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहां पे डिस्कस करेंगे, दैट इज टाइप्स ऑफ इनर्शिया। नंबर वन अगर मैं इनर्शिया की टाइप की अगर मैं बात करूं तो पहला जो टाइप है वो है इनर्शिया ऑफ द स्टेट ऑफ रेस्ट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ध्यान से देखना, इनर्शिया ऑफ द स्टेट ऑफ रेस्ट। बहुत सिंपल है ये चीज, आपको ना बहुत आसानी से याद रह जाएगा ये चीज, खाली आप कंसेप्ट पढ़ लो, समझ लो ये चीज, इनर्शिया ऑफ द स्टेट ऑफ रेस्ट। अब इसका मतलब क्या है? ये पहला जो टाइप है हमारा इनर्शिया ऑफ द स्टेट ऑफ रेस्ट, इसका मीनिंग क्या हुआ? जैसे कि आप देख सकते हो हमारा हेडिंग जो है, पहला टाइप का जो हेडिंग है इनर्शिया का, उसके नाम में ही है स्टेट ऑफ रेस्ट, यानी कि आराम करने की मुद्रा, आराम करने का आसन, स्टेशनरी होना। यानी कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन में, रेस्ट पोजीशन मतलब रुका हुआ है, एक जगह पे स्थिर है, तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो रुका हुआ है, एक जगह पे है, तो उसमें क्या हो जाएगा कि वो जिंदगी भर के लिए भी रुका रहेगा जब तक कि उसके ऊपर में कोई भी एक्सटर्नल फोर्स ना लगा दूं, जैसा कि मैंने ऑलरेडी बोला। तो ये जो टाइप होते हैं, एन ऑब्जेक्ट इज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट कैन नॉट चेंज इट्स स्टेट, यानी कि अगर वो रुका हुआ है तो वो अपना मोशन में नहीं आएगा। कब तक नहीं आएगा दोस्तों? जब तक के ऊपर में फोर्स ना लगा दो, कोई भी तरीके का, छुआ टच, नॉट टच, क्या बोलते हैं, कॉन्टैक्ट टच, नॉट कॉन्टैक्ट टच, जितने भी टाइप के टच है, यानी फोर्स से अगर मैं नहीं लगाऊं तब तक वो रुका हुआ ही रहेगा, यानी स्टेट पोजीशन में ही रहेगा। तो वो जो इनर्शिया होगा दोस्तों, वो इनर्शिया को हम लोग बोलेंगे इनर्शिया ऑफ द स्टेट ऑफ रेस्ट। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं हमारे सेकंड टाइप ऑफ इनर्शिया। अब जैसे कि स्टेट ऑफ रेस्ट का इनर्शिया था, वैसे एक और इनर्शिया है जिसका नाम है इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन का मतलब क्या हो जाएगा कि अगर मेरा कोई भी ऑब्जेक्ट मूविंग कंडीशन में है, यानी कि वो चल रहा है, मूव कर रहा है, भाग रहा है, तो वो तब तक भागेगा जब तक कि मैं उसको सामने से जाके या फिर कहीं ना कहीं कोई फोर्स अप्लाई करके रोक ना दूं। यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट तब तक मूव करता ही रहेगा जब तक कि वो यहां पे उसको रोका ना जाए। जैसे कि एक गाड़ी का एग्जांपल बताया था, ये मार्कर, एक बॉल ले लो, बॉल, एक बॉल होता है, उसको मैं बहुत जोर से फेंक रहा हूं ऊपर की तरफ फेंके जा रहा हूं, तो फेंके जा रहा हूं तो वो एक हाइट तक जाएगा, लेकिन वो बाद में नीचे जरूर आएगा। क्यों नीचे आ रहा है दोस्तों? यानी कि एक तरीके से वो मोशन में है जब तक कि उसको कोई रोका नहीं। किसने रोका? हवा का जो प्रेशर था, हवा का जो फ्रिक्शनल स्पीड था, उसने रोका। ग्रेविटी उसको खींच रहा है, कहीं ना कहीं फोर्स लग रहा है उसके ऊपर। लेकिन आप कहीं पे कुछ गाड़ी चला रहे हो, ठीक है ना, पेट्रोल अगर समझो अनलिमिटेड पेट्रोल है, एक इमेजिनरी सिचुएशन है, अनलिमिटेड पेट्रोल आपकी गाड़ी में, और मैं 50 की स्पीड में डाल के छोड़ दिया, तो वो गाड़ी 50 की स्पीड में जिंदगी भर चलेगी, जब तक उसका पेट्रोल खत्म नहीं होगा जिंदगी भर चलेगी। लेकिन जैसे आपने ब्रेक अप्लाई किया तो टायर के पास क्या गया? ब्रेक ने जोर से प्रेशर मारा, तो टायर जो है स्लो डाउन हो जाएगा, तो धीरे धीरे आपकी गाड़ी भी रुक जाएगी। क्यों हुआ? क्योंकि आपने उसको रोका। तो जो ऑब्जेक्ट के पास अगर मोशन है तो वो मोशन में ही रहेगा। तो ऐसे टाइप की जो इनर्शिया होती है मोशन वाली, उसको हम लोग बोलते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन। ठीक है। अब यहां पे आखिरी टॉपिक यानी कि थर्ड टाइप ऑफ इनर्शिया, जिसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्शनल इनर्शिया। क्या बोलते हैं? डायरेक्शनल इनर्शिया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट इनर्शिया है, ये ध्यान से सुन लेना। डायरेक्शनल इनर्शिया ये एक ऐसा इनर्शिया, ये थोड़ा सा अलग टाइप का इनर्शिया है। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बताऊं कि हम कभी गाड़ी चलाते हैं या फिर गाड़ी में बैठते हैं, जैसे कि आप बस वगैरह में आप बैठे होंगे खास तौर पे, तो बस जो होता है, जब भी हम लोग लेफ्ट में टर्न मारता है, बस जो होता है वो लेफ्ट में अगर टर्न मारेगा तो हम ऑटोमेटिकली राइट की तरफ जाते हैं। ये आपने महसूस किया होगा, करेक्ट है दोस्तों, कि हम कभी भी बस में आगे की तरफ बैठे हैं कि जो बस है वो लेफ्ट की तरफ अगर टर्न मार रहा है तो हम क्या कर रहे हैं? राइट की तरफ अपने आप जाते हैं। हमारे ऊपर कोई
प्रेशर लगा रहा है क्या, कोई टच करके धक्का दे रहा है क्या, तू भाई गाड़ी लेफ्ट में जा रही है तू राइट में जा, ऐसा कोई लगाता है क्या, नहीं लगाता है। तो वो ऑटोमेटिकली होता है बिकॉज ऑफ इनर्शिया। तो डायरेक्शनल इनर्शिया का मतलब ये होता है कि वेन एवर एनी ऑब्जेक्ट इज एक्टिंग इन सर्टेन डायरेक्शन द ऑब्जेक्ट एक्ट्स ऑन द अपोजिट डायरेक्शन, यानी कि जब उसका मोशन जो था गाड़ी का, जो व्हीकल था, आप कार में बैठे हो चाहे बस में बैठे हो चाहे कोई भी चीज में बैठे हो, जब वो एकदम स्पीड से जब लेफ्ट में टर्न मारेगा तो उसका अपोजिट फोर्स हमारे ऊपर अप्लाई हो जाएगा, वो अपोजिट इनर्शिया हमारे ऊपर अप्लाई हो जाएगा और हम कहीं और पे चले जाएंगे, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन। तो वो जब लेफ्ट टर्न मारेगा तो हम राइट टर्न मार लेंगे, मतलब हमारा जो बॉडी है राइट हो जाएगा। तो ऐसे टाइप का जो फोर्स और इनर्शिया रहेगा उसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्शनल इनर्शिया। क्लियर है दोस्तों? तो उम्मीद करता हूं कि ये कंसेप्चुअल नॉलेज आपको क्लियर हो गया होगा। तो जरूर से आप ये चीज समझ लेना, पढ़ लेना, एंड ये एग्जाम में हमेशा 100% पूछता है, तो फटाफट से इसको लर्न करके बैठ जाना दोस्तों। तो आज के लिए बस दोस्तों इतना ही, फिर आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है इसी के साथ। और लेक्चर नंबर 2 जल्द लेके आऊंगा जिसमें हम लोग प्रेशर क्या होता है, प्रेशर के कौन कौन से टाइप्स होते हैं, ये सभी चीज डिस्कस करेंगे। बस आज के लिए इतना ही। ये वीडियो और ये चैप्टर जो हमने शुरुआत किया आपके लिए, आपको कैसा लगा है दोस्तों, प्लीज हमें कमेंट करके बताइएगा, अपनी राय और सजेशन जरूर से दीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, यूजफुल लगा है फ्रेंड्स, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने सारे फ्रेंड्स लोगों को, फटाफट से शेयर कर दो। एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जब भी हम लोग वीडियो लेकर आएंगे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। यह वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।